विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ ने मानव फाउंडेशन द्वारा मनाया। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, यशवंतराव चव्हाण केंद्र नरीमन पॉइंट मुंबई स्थित सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक आयोजन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के सार्वभौमिक स्मरणोत्सव द्वारा प्रस्तुत अवसर का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी से संबंधित वर्तमान और प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ ने मानव फाउंडेशन ने जो 2014 से वयस्क मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है, के साथ मिलकर यशवंतराव चव्हाण केंद्र के सहयोग से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन एक स्मरणोत्सव था जिसमें कार्रवाई का आह्वान किया गया। बढ़ती जागरूकता के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य पर कम चर्चा होती है, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि यह एक अदृश्य विकलांगता है। भावनात्मक संघर्षों, मनोवैज्ञानिक लचीलेपन और मानसिक बीमारी के बारे में बातचीत को सामान्य बनाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी है। एक संवादात्मक पैनल चर्चा और प्रदर्शनी के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनदेखे संघर्षों को स्वीकार करके जागरूकता और समझ के बीच की खाई को पाटना था। इस चर्चा ने कई लोगों के सामने आने वाली मौन चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और सहानुभूति, शिक्षा और व्यवहारिक समझ को बढ़ावा दिया। पैनल चर्चा का संचालन ऊर्जा ट्रस्ट की सुश्री इरावती कामत ने किया, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पुनर्वास का समग्र और व्यापक अनुभव है। पैनलिस्टों में सचिन चिदम्बरम शामिल थे, जो सक्रिय श्रवण, भावनात्मक समर्थन और आत्महत्या रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने आज के युवाओं और आभासी दुनिया पर उनकी अत्यधिक निर्भरता के बारे में बात की और बताया कि कैसे समाज युवाओं में वास्तविक दुनिया से जुड़ाव, सामाजिक कौशल और लचीलेपन को बढ़ावा देकर संतुलन बहाल करने में मदद कर सकता है। पैनलिस्ट शुभदा मैत्रा, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं, उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध से प्रभावित होता है। चर्चा में इस बात पर चर्चा की गई कि सामाजिक अपेक्षाएं, लैंगिक असमानता और खुले संवाद का अभाव महिलाओं पर मानसिक स्वास्थ्य के बोझ को कैसे बढ़ाता है और उनके अनूठे अनुभवों को स्वीकार करने और उन पर ध्यान देने वाले सहायक वातावरण और सुरक्षित स्थान बनाने की सख्त जरूरत क्यों है। पैनलिस्ट सुश्री रश्मि विगे, जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त एक वयस्क की देखभाल करता है, ने एक देखभालकर्ता के रूप में अपने अनुभव और देखभालकर्ताओं द्वारा झेले जाने वाले अदृश्य संघर्षों के बारे में बात की। चर्चा में देखभालकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता और ऐसे सहायता तंत्रों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया जो उन्हें न केवल सहायक के रूप में, बल्कि देखभाल, करुणा और सामुदायिक समर्थन के पात्र व्यक्तियों के रूप में भी स्वीकार करें। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ के अध्यक्ष कमल चौकसी ने पत्रकारों को बताया कि Gandhi, I am from Rotary Club of Bombay North and I am the past president of the club. And today the World Mental Health Day, and we are organize this seminar, and this will give awareness to the people about the mental health. It needs lot of publicity, lot of awareness, which is lacking today, and it should be covered. I am Kamal Chokshi, president of Rotary Club of Bombay North. We are very grateful to Manav Seva and our past president Suresh Gandhi for accepting this event, and he is the sponsor. And I am very grateful that he sponsored this event, which is very helpful to us. And we want to see that it goes on totally in the next few years also. And I'm excited to work with him for a long time. And this, I'm also thankful to the Manav Seva that these people, Manav Foundation, that these people are doing a great work. हम मानव फाउंडेशन जो एक संस्था है मेंटल केयर के लिए, उसे स्थापित किया था क्योंकि हम खुद भी हमारे फैमिली में किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कहीं हमें सही ढंग की जगह मिल नहीं पा रही थी। मेंटल इलनेस एक बहुत ही एक इलनेस है जिसे कोई भी दूसरे इलनेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उससे आदमी मुक्ति पा सकता है एंड रेगुलर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और हमारी यही एक मैसेज है सबको कि मेंटल इलनेस को दबाइए मत,
उसे उसे बाहर आने दीजिए, उस उसकी बातचीत कीजिए, उसे पता कीजिए और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कहीं से भी आपको ये ट्रीटमेंट आजकल आसानी से प्राप्त हो सकती है और हमारे पास भी आ सकते हैं मानव फाउंडेशन से। थैंक यू। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए हमने एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, साथ में उसमें पैनल डिस्कशन में जो पेशेंट है, केयर गिवर है, प्रोफेसर है, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा। और फिर इसके बाद में हमने इधर एक पोस्टर एग्जीबिशन रखा और फिलाटेलिक एग्जीबिशन है। Poster exhibition में those who have suffered mental illness but achieved in spite of illness, that is more important, because लोगों के ये भ्रम है लोगों का कि एक बार ये हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो उससे ओवरकम हो सकते हैं और ट्रीटमेंट और ये रिहैबिलिटेशन से बहुत फायदा होता है और लोगों ने इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टिग्मा अभी तक लोगों को रोकता है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। और अवेयरनेस इसलिए करते हैं ताकि लोग ट्रीटमेंट लें। मैं खुद एक फिलाटेलिस्ट हूँ, इसलिए मैंने स्टैंप और कवर्स के माध्यम से एक अवेयरनेस का मुहिम भी चलाया है, जो उसको भी प्रेजेंट किया है, तो उसको भी देख रहे हैं। लोगों के लिए ये एक नई चीज है, पर हम स्टैम्प कलेक्टर हैं जो इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक थीम मैंने मेंटल हेल्थ लेके वो प्रेजेंट की है। ये मैं एज एन केयर गिवर 43 इयर्स हो गए हैं, बट मेंटल इलनेस का मेरा जो स्पेशल जर्नी है 2000 ऑनवर्ड्स है, लेकिन मानव फाउंडेशन शुरू किया हमने 2004 से।